देखो, आज हम लोग एक कविता सीखेंगे, कौन सा, जिससे हमें जीवन में प्रेरणा मिले। ठीक है, प्रेरणा कैसे मिलती है? हम लोगों को देख के ही क्या होते हैं, लोगों को देख के ही सीखते हैं ना। है? कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, कुछ बुरी चीजें सीखते हैं, सीखते कि नहीं सीखते हैं? तो उसी तरीके से आज हम सीखेंगे कैसे। देखो, सीखो, कविता का शीर्षक है सीखो। ठीक है, फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। इसमें देखो कविता में क्या कह रहा है, कह रहा फूलों से तुम हंसना सीखो। तुमने देखा होगा जैसे ही सुबह होती है, ठीक है, सुबह होते ही क्या होता है कि सूर्य की रोशनी फूलों पे पड़ा नहीं और फूल क्या होता है, खिल जाता है। क्या होता है? खिल जाता है। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? जैसे फूल हंसते हुए खिलते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, वैसे ही हमको क्या सीखना है? हंसना। फूलों से हम क्या सीखेंगे? हंसना। अब कह रहा है भौरों से नित गाना। भौरे क्या होते हैं? भौरे किसी दिन नहीं गाना छोड़ते हैं। देखो, ऐसे करके आवाज आती रहती है जहां भौरे घुमराते रहते हैं। अक्सर फूलों पे देखो भौरे बैठते रहते हैं, ठीक है, वो गाते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना। और भौरों से क्या सीखना है? गाना। वृक्षों की डाली से सीखो। वृक्षों की डाली से सीखो। वृक्षों की डाली से क्या सीखना है हमें? फल आए झुक जाना। फल आए झुक जाना। कभी देखे होगे भी, आम का पेड़ देख रहे होगे ना, जिस डाली पे जितना ही आम का फल लगा होगा वो उतना ही नीचे होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कविता का, कि अगर जो तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर जो है अच्छाई रूपी गुण भरा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? झुक जाओगे। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई में होशियार कौन सा होता है? लड़ाई में होशियार कौन सा होता है? जो बुद्धिमान होता है, कहता है भाई साहब नमस्कार, मैं चल रहा हूं, मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है और मुझे अपना काम देखना है। अब जो खाली होगा वो क्या करेगा? रोज लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। और जो खाली नहीं रहेगा, काम करता रहेगा, उसके पास टाइम है लड़ाई करने का? नहीं है ना टाइम। तो उसी तरीके से वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। ठीक है, फल आए झुक जाना। कि जैसे ही देखते हो, चाहे आम की डाली हो, चाहे नींबू की डाली हो, चाहे जो सा फल आता है, जब देखते हो फल लग जाता है जिस डाली पे ज्यादा, तो डाली क्या होती है? झुक जाती है। अब क्या कह रहा है? सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, घिस घिस रंग चढ़ाना। मतलब क्या कहना चाह रहा है कवि, कि सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणों से क्या सीखना है हमको? जगना और जगाना। कभी सूरज की किरण देखते हो लेट होता है क्या? नहीं लेट होता है ना। वो अपने समय पे ही उगता है और पृथ्वी तक अपनी किरण पहुंचा देता है। तो हमें सूरज से क्या सीखना है? नियमित रहना। क्या सीखना है? कि सुबह जितने बजे हमें उगना है या उठना है, जैसे सूरज सुबह उठ जाता है, वैसे ही हमें भी क्या करना है? उठ जाना है। ठीक है, और हमें क्या सीखना है? हम खुद भी जगें और हमारे जो छोटे भाई बहन हो या पढ़ने वाले बच्चे हो, उनको भी जगा दे कि भैया जगो, अब तुम्हारा पढ़ाई का समय हो गया। ठीक है, मेहंदी के पत्तों से सीखो। मेहंदी के पत्तों से क्या सीखते हैं हम लोग? घिस घिस रंग चढ़ाना। ठीक है, कभी देखोगे मेहंदी का पत्ता लो और हाथ में ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ लो। जैसे करोगे वो देखोगे जब पत्ता हटेगा तो थोड़ा पीलापन आएगा, फिर थोड़ी देर में लाल कलर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मेहंदी सब लोग रखे हो ना। तो मेहंदी के पत्तों से क्या हमें सीखना है? कि जितना हम अपने जीवन में परिश्रम करेंगे उतना ही रंग आएगा, उतना ही रंग निखरेगा। मान लो अभी तुम्हारा पेपर चलने वाला है और तुम 2 की जगह 3 घंटा मेहनत करने लगो, तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा
नंबर ज्यादा अच्छा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है क्लास में फर्स्ट भी आ जाओ। तो कैसे सीखना हमें? मेहंदी के पत्तों से सीखना है। क्या? घिस घिस रंग चढ़ाना। ठीक है, कि मतलब जितना ही हम मेहनत करेंगे उतना ही मेहंदी पे रंग आएगी। मेहंदी को तो घिसते ही ना भाई। पहले के टाइम में क्या होता था? सिल लोढ़ा होता था, देखा ही नहीं, पत्थर का ऐसे होता था चौकोर नुमा, और उससे क्या करते थे? उसको घिसते थे। चाहे वो मसाला होता था तब, चाहे कोई चीज, तो उसमें क्या रहता था? स्वाद रहता था। क्या रहता था? स्वाद रहता था। अब क्या किया? मिक्सर में डाला, किया, और उसका क्या हुआ? हीट होके सारी चीजें उड़ गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर रहना। दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर रहना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो। अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंस सब कुछ सहना। ठीक है, तो दूध और पानी से हमें क्या सीखना है? मिलजुल कर रहना। तुम लोग देखते होगे, तुम्हारे यहाँ दूध वाला आता है और तुमने क्या किया? एक गिलास पानी और मिला दिया 1 लीटर में, तो क्या पता लगता है कितना दूध है कितना पानी है? हम कहें तुम लोगों से कि दूध अलग कर दो और पानी अलग कर दो, 1 गिलास डालो, पानी निकाल लो, 1 गिलास डालो, दूध निकाल लो, निकाल लोगे? मान लो 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी हम लेते हैं और एक पतीली में डाल देते हैं, एक भगोने में डाल देते हैं उसको और दोनों मिला देते हैं। फिर मैं बोलूं उसी गिलास से 1 गिलास पानी निकाल लो, 1 गिलास दूध निकाल लो, निकाल पाओगे? तो क्या कह रहा है? दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर रहना। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, जिसको कोई कभी अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हम लोगों को बनना है ताकि हम लोगों को कोई अलग ना कर सके। अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंस हंस सब कुछ सहना। अब पृथ्वी से हमें क्या सीखना है? पृथ्वी देखो, पृथ्वी पे जाते हो तुम लोग, हल चलाते हो, कुदाल चलाते हो, पृथ्वी पे लाठी पटक देते हो, ईंटा गिरा देते हो। पृथ्वी तुमसे रोने आती है? आती है या तुमको मारती है? अभी हम तुमको एक ईंटा मार दे तो तुम क्या करोगे? रो दोगे, या हमको मारने लगोगे, या घर पे शिकायत लेके चले जाओगे, लड़ाई करने सब लोग पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन पृथ्वी को तुम लोग इतना कष्ट देते हो, सारा कूड़ा करकट ले जाके फेंक देते हो, नाली कचड़ा सब फेंक देते हो, पृथ्वी तुमसे कुछ कहने आती है? नहीं आती है ना। तो कह रहा है अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंस हंस सब कुछ कहना। ठीक है, मतलब वो चाहे जितना कष्ट पा जाए वो तुमसे कभी शिकायत नहीं करेगी। ठीक है, तुमको कष्ट नहीं देगी, वो सब कुछ सहती रहेगी। तो हमें कैसे बनना है? एक तो फूलों से हंसना सीखना है, दूसरा भौरों से नित गाना सीखना है, तीसरा वृक्षों की डाली से क्या सीखना है? कि जब हमारे अंदर गुणवत्ता बढ़ जाए, गुण आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? झुकना सीखना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। सूरज की किरणों से क्या सीखना है? जगना और जगाना। ठीक है, मेहंदी के पत्तों से क्या सीखना है? कि घिस घिस कर रंग आ जाए। इतना अपने आप को रगड़ दो, इतना मेहनत कर दो कि तुमको कोई आगे बढ़ने से रोक ही ना पाए। दूध और पानी से क्या सीखना है? दूध और पानी से ऐसे सीखना है कि ऐसे मिल जाओ कि तुमको कोई खींच के भी चाहे तो अलग ना कर सके। ठीक है, और हमें पृथ्वी से क्या सीखना है? पृथ्वी को हम चाहे जितना कष्ट दे देते हैं, पृथ्वी हमें कभी कुछ नहीं कहती है। तो हमें पृथ्वी की तरह बनना है ताकि हमारे अंदर सहन शक्ति आ सके। ठीक है,